नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों, अगर आपने आईटीआई कर रखी है या फिर आपने पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा कर रखा है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत सरकार की पीएसयू कंपनी है। आईटी और डिप्लोमा के लिए यानी कि टेक्निकल स्टूडेंट के लिए काफ़ी बार वैकेंसी आती है और बड़ी मात्रा में वैकेंसी आती है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा सेल के अंदर आईटी और डिप्लोमा की किस हिसाब से भर्ती होती है, इसके अलग अलग प्लांट है तो किस हिसाब से इसके अंदर वैकेंसी आती है, पिछली वैकेंसी कब आई थी, अगली वैकेंसी कब तक आने की उम्मीद है। आईटी और डिप्लोमा दोनों के लिए पेपर पैटर्न के बारे में बात करेंगे। नॉन टेक के अंदर कहां कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, टेक्निकल में कहां कहां से प्रश्न आते हैं, क्या पेपर पैटर्न रहता है, टेक और नॉन टेक दोनों का कितना वेटेज रहता है, ठीक है, और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में और इससे जुड़ी काफी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जब उनको जिस वैकेंसी से उम्मीद होती है, जैसे कि राजस्थान के अंदर टेक्निकल हेल्पर की भर्ती है, तो इस प्रकार की भर्तियों के जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं होते, जब भर्तियां नहीं आती है टाइम पे, तो बच्चे नर्वस हो जाती है। लेकिन यार आपको नर्वस होने की जरूरत नहीं है। आपके घर वालों ने आपसे काफी उम्मीद करके आईटी और डिप्लोमा का कोर्स करवाया है, आप पे पैसे लगाए हैं, तो उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना है, आपको उनके सपने पूरे करने हैं, तो आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में अपनी पढ़ाई है वो जारी रखिए। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं उन बच्चों को बताना चाहता हूं जो मुझे हर बार बोलते थे कि सर हमने आईटी कर रखी है, हमने डिप्लोमा कर रखा है, हम गरीब है, हमारे पास में ज्यादा पैसे नहीं है। उन सभी बच्चों को मैं आप बता रहा हूं कि हमारे जितने भी कोर्सेज है, हैंड रिटन नोट्स है, टेस्ट सीरीज है, उन सभी पे अभी रिपब्लिक डे का ऑफर चल रहा है। 20% का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है। यानी कि डिस्काउंट ऑफर तो ऑलरेडी मैंने एप्लीकेशन पे काफी सारे दे रखे हैं, लेकिन रिपब्लिक डे यानी कि 3 दिन का आपके पास में टाइम है, जिसमें अगर आप रिपब्लिक नाम का कूपन कोड यूज करोगे कोर्स आप परचेज करते टाइम, तो 20% का आपको और भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना। काफी सारी चीजें आपको स्टोर सेक्शन के अंदर आपको वहां पे देखने को मिलेगी। फ्री टेस्ट सीरीज भी मैंने वहां पे चला रखी है, वो भी आप दे सकते हो। 2022 में काफी सारी वैकेंसियां आने वाली है, तो अभी से पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे वैकेंसी आती किस हिसाब से है। देखिए इसके अंदर सेल के अलग अलग प्लांट है। सेल के जो अलग अलग प्लांट है दोस्तों, जैसे कि भिलाई स्टील प्लांट है, उसके बाद में बोकारो स्टील प्लांट है, दुर्गापुर स्टील प्लांट है, राउरकेला स्टील प्लांट है, इसको स्टील प्लांट है, स्पेशल कई प्लांट है इसके, उसके बाद में चंद्रपुर प्लांट है, ठीक है। तो यहाँ पे 8-10 इनके प्लांट है। तो इसके अंदर वैकेंसी कैसे आती है, सभी प्लांट के लिए एक साथ वैकेंसी नहीं निकाली जाती है। जब इनको डिपार्टमेंट से ऑर्डर मिलता है तो सभी जो अलग अलग इनके जो प्लांट है वो अलग अलग वैकेंसियां निकालते हैं। लगभग एक महीने के गैप से, 15 दिन के, 20 दिन के गैप से अलग अलग प्लांट के लिए वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी होता है। जिस हिसाब से आपने देखा होगा कि ओएनजीसी के अंदर अलग अलग रिफाइनरी है, 9 रिफाइनरी है, तो उन 9 रिफाइनरी के लिए अलग अलग अभी कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन जारी हुए थे। तो उसी हिसाब से अलग अलग प्लांट के लिए अलग अलग वैकेंसी जारी होती है। और मैं एक चीज आपको बता दूं कि इसके अंदर जितनी भी वैकेंसी आती है, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर हर साल वैकेंसी आएगी या फिर कोई फिक्स टाइम पीरियड है जिसके बाद में वैकेंसी आती है, ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन सेल के अंदर वैकेंसी है, हर 2-3 साल की गैप से आईटी और डिप्लोमा के लिए वैकेंसी है वो आ जाती है। यहाँ पे इनके जो प्लांट है वो देख सकते हो दोस्तों। यहाँ पे इनके जो काफी सारे प्लांट है, बीटेक वाले जो बच्चे हैं उनके लिए एमटी की वैकेंसी आती है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग की वैकेंसी आती है, गेट से उनकी भर्ती होती है। उसके बाद बात आती है कि आईटी के लिए कौन सी वैकेंसी आती है, डिप्लोमा के लिए कौन सी वैकेंसी आती है। पहले इससे पहले इसकी वैकेंसी कब आई थी, अगली जो वैकेंसी है कब तक आने की उम्मीद है, इन सब चीज़ों के बारे में अपन डिटेल से बात करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, यहाँ पे स्टील प्लांट बोकारो का एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, 2019 के अंदर इसकी भर्ती आई थी। तो नोटिफिकेशन आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे दोस्तों। लास्ट वैकेंसी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर यही वैकेंसी आई थी 2019 में। 2019 के बाद में कोई भी इसके अंदर वैकेंसी नहीं आई है। मेन कारण था दोस्तों कोविड का। 2021 के अंदर सितंबर अक्टूबर महीने के अंदर इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने की उम्मीद थी, चर्चाएं चल रही थी, सेल के अंदर वैकेंसी आने वाली थी, लेकिन कोविड की वजह से और कुछ डिपार्टमेंटली कुछ कारण थे जिनकी वजह से इन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो नहीं निकाला। लेकिन दोस्तों बात करेंगे अगली वैकेंसी कब तक आ सकती है। 2021 के अंदर सितंबर अक्टूबर में जो वैकेंसी आनी थी उस टाइम कैंसिल हो गई कोविड की वजह से और काफी सारे कारण थे। लेकिन वो जो वैकेंसी है 2022 के अंदर जरूर आने वाली है। 2022 तक मुझे जैसे कि मतलब उम्मीद है
अप्रैल मई के महीने तक इसकी जो वैकेंसी है वो आ सकती है। वैकेंसी पिछली वैकेंसी 2019 में आई थी, 2-3 साल के बाद में वैकेंसी इसके अंदर आ ही जाती है। तो मतलब पूरा आप विश्वास रखिए 2022 के अंदर है इसकी वैकेंसी आने ही आने वाली है आईटी और डिप्लोमा के लिए। अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसी आती है। जैसा कि आप दोस्तों इस नोटिफिकेशन के अंदर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो वैकेंसी आती है आईटी के लिए और डिप्लोमा दोनों के लिए, यहाँ पे आपको बताऊं डिप्लोमा के लिए जो वैकेंसी आती है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन के नाम से वैकेंसी आती है। ये वो वैकेंसी है जिसके अंदर डिप्लोमा वाले अप्लाई कर पाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे डिप्लोमा की काफी सारी ब्रांचेज है जिनके अंदर वैकेंसी आती है और वैकेंसी भी काफी बड़ी मात्रा में आती है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे 302 वैकेंसी डिप्लोमा के लिए केवल एक प्लांट के लिए। तो अलग अलग प्लांट के लिए जब वैकेंसियां आएगी तो काफी बड़ी मात्रा में आपको भर्तियां देखने को मिलेगी। अलग अलग ब्रांच के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी कितनी अच्छी वैकेंसियां यहाँ पे इन्होंने निकाल रखी है। उसके बाद एक वैकेंसी आती है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की वैकेंसी आती है बॉयलर के लिए, जिसमें बॉयलर का लाइसेंस मांगा जाता है। उसके बाद जो अगली वैकेंसी आती है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी AITT की वैकेंसी। इसके अंदर आईटी वाले बच्चे हैं वो आवेदन करते हैं और वैकेंसी भी काफी अच्छी मात्रा में आती है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस एक प्लांट के लिए 2019 में जो वैकेंसी आई थी आईटी के लिए 153 पदों पे भर्ती हुई थी। तो इसके अंदर 9-10 प्लांट है, तो जब इसकी वैकेंसी आती है तो हजारों की संख्या में आपको यहाँ पे भर्तियां देखने को मिलती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, एज लिमिट के बारे में, एप्लीकेशन फीस के बारे में, बहुत सारी अन्य चीजें हैं जिनके बारे में अपने को जानना जरूरी है। अधिकतम आयु सीमा के बारे में आपको बताऊं तो आईटी और डिप्लोमा दोनों के लिए अधिकतम आयु है, मैक्सिमम एज लिमिट है वो 28 ईयर्स यानी कि 28 वर्ष तक के बच्चे वो अनरिजर्व कैटेगरी के आवेदन कर पाते हैं। उसके बाद एससी और एसटी को अधिकतम आयु के अंदर 5 साल की, ओबीसी को अधिकतम आयु के अंदर 3 साल की छूट मिल जाती है। तो एज लिमिट भी ये काफी अच्छे रखते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे दोस्तों डिप्लोमा के लिए कौन कौन सी ब्रांच के लिए यहाँ पे वैकेंसी आती है और आईटीआई के लिए तो लगभग सभी ट्रेड है उनके लिए यहाँ पे वैकेंसी आ जाती है। दोस्तों यहाँ पे आगे अपन बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न के बारे में, कहाँ कहाँ से आपके पर्सन आते हैं, नॉन टेक और टेक्निकल का वेटेज क्या रहता है। मैं आपको बताऊं दोस्तों जब इसके अलग अलग प्लांट के लिए अलग अलग वैकेंसी आती है तो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के अंदर अलग अलग प्लांट के लिए अलग अलग वेटेज रहता है। लेकिन आप मान के चलिए कि यहाँ पे लगभग 50% है वो आपका टेक्निकल रहता है और उसके बाद 50% है वो नॉन टेक रहता है। अलग अलग प्लांट के लिए ये जो आपका रेशियो वेरी भी होता है। कई ऐसे प्लांट है जिसके अंदर 70% तक आपका टेक्निकल देखने को मिलता है ना, तो ये रेशियो आपका वेरी होता रहता है। यहाँ पे नॉन टेक्निकल की मैं बात, यहाँ पे देखिए पेपर पैटर्न के बारे में आपको बताऊं तो 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 1.5 घंटे का यानी कि 90 मिनट का आपको टाइम मिलता है। पेपर पैटर्न के बारे में बात करें 100 क्वेश्चन आते हैं तो 100 क्वेश्चन के अंदर आपका इंग्लिश भी इसके अंदर रहती है, जीके भी आती है, उसके बाद रीजनिंग भी है, मैथमेटिक्स है और आपकी ब्रांच और ट्रेड से संबंधित पर्सन आते हैं। जैसे कि आप ये जो नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे दोस्तों, इस नोटिफिकेशन के अंदर 100% है उसमें से 50% आपके यहाँ पे टेक्निकल के रहते हैं और उसके बाद में बाकी 50% है उसके अंदर आपका नॉन टेक रहता है। यहाँ पे दोस्तों शेयर के अंदर जितने भी प्लांट है 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड रहता है। 2 साल के प्रोबेशन पीरियड के अंदर आपकी सैलरी फिक्स रहती है। लगभग आपकी जो सैलरी है 12-13 हजार रुपए 2 साल तक मिलती है। लेकिन जब आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो 16,800 से लेकर के 3% इंक्रीमेंट है और 24,110 का आपका पे स्केल रहता है। तो सैलरी आपकी यहाँ पे जबरदस्त बनती है। प्रोडक्शन यूनिट है तो आपको उसके बाद में भी काफी सारे अलाउंसेज है जो कि सैलरी के बाद में मिलते हैं। बेस्ट सैलरी आपको ये जो मतलब PSU कंपनी है इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। एप्लीकेशन फीस जैसे कि इन्होंने बता रखी इस नोटिफिकेशन के अंदर डिप्लोमा लेवल की जो वैकेंसी है 250 रुपये एप्लीकेशन फीस और ITI लेवल की जो वैकेंसी है उसके अंदर 150 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में ये इन्होंने बता रखा है। उसके बाद अप्लाई करने के लिए देखिए दोस्तों काफी सारे डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जिनके अंदर 1 महीने का टाइम दिया जाता है, लेकिन इसके अंदर अप्लाई करने का जो टाइम होता है आपके पास में लगभग 20 दिन का टाइम रहता है। तो काफी सारी वैकेंसी है 2022 के अंदर आने वाली है। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में अध्ययन करिए, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, नौकरी आपको जरूर मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करिए, अपने माता पिता और खुद के सपने पूरे करिए, खुद की रेपुटेशन बढ़ाइए। और जैसे कि मैंने आपको बताया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी, टेक्निकल जॉब ज्ञान की डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे IT और डिप्लोमा के लिए वहाँ पे आपको नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगे। अभी से आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि किसी भी भर्ती की तैयारी करते हो तो आपको कम से कम 3 महीने का टाइम चाहिए होता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। आई होप कि आपको ये सारी चीजें अच्छी लगी होगी, सारी चीजें समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट करके मुझसे जरूर पूछ लेना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।